नमस्कार, टीचिंग मटेरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना 15 लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है ध्वनि। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम लेसन प्लान का इंट्रो लेंगे, दिनांक, विषय विज्ञान ले लेंगे, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ध्वनि ले रखा है। कक्षा 8 का ये टॉपिक है, कालांश 5th है और जो समय अवधि है 35 मिनट है। अब हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर 6 पॉइंट ले रखे हैं सामान्य उद्देश्य के। पहला होगा छात्र में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्र में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। सिक्स पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ये 6 पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 पॉइंट ले रखे हैं विशिष्ट उद्देश्य के। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। पहला पॉइंट होगा छात्रों को ध्वनि के विषय में अवगत कराना। दूसरा, छात्रों को ध्वनि के प्रकार के विषय में ज्ञान कराना। थर्ड होगा छात्रों को ध्वनि का उदाहरण के माध्यम से ज्ञान कराना। ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, ध्वनि से संबंधित चार्ट का प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान हो जाएगा छात्र ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापी का कथन और तीसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन होगा हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। दूसरा क्वेश्चन, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कान क्या कार्य करती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे कान सुनने का कार्य करती है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा कानों के द्वारा क्या सुनाई देती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे कानों के द्वारा ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा ध्वनि के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो क्वेश्चन का निर्माण किया था वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए किया था और 5th क्वेश्चन पे हमारा क्या आ गया, टॉपिक निकल कर आया। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम ध्वनि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तुतिकरण का। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होंगी वो अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगी। सबसे पहले वो 8 कॉलम बनाएंगी। पहला होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, थर्ड होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा शिक्षण सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। अब हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है ध्वनि। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र ध्वनि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, जब भी हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे, विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न होगा कान का कार्य क्या होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे कान का कार्य ध्वनि सुनना होता है। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अस्पष्ट उत्तर होगा। और विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी।
इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र ध्वनि के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होंगी वो ध्वनि की टॉपिक की व्याख्या करेंगी। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं की कंपन से उत्पन्न होती है। प्रत्येक सेकंड में होने वाली कंपन की आवृत्ति कहते हैं। जितनी अधिक आवृत्ति होगी ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी। आवृत्ति कम होने पर ध्वनि कम होगी। यह गुण तार तत्व कहलाता है। ध्वनि का तार तत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए साइनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि का प्रबलता का मात्रक डेसिमल होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी, यहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वॉक पे हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का एक लघु प्रतिरूप लगा रखा है और जिस पे हमने ध्वनि के कुछ पॉइंटों को लिखा है। इस प्रकार आप दिखा सकते हैं अपने लेसन प्लान पे। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा ध्वनि से आप क्या समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। जब भी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम एक प्रश्न क्या रखेंगे, मूल्यांकन का रखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा ध्वनि के प्रकार। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र ध्वनि के प्रकार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो रहा है तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र ध्वनि के प्रकार के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। अब यहाँ पे छात्र अध्यापिका ध्वनि के प्रकार की व्याख्या करेगी। मनुष्य के कान वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यह सुनने में मनुष्य असमर्थ है। थर्ड ध्वनि है प्राश्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। मनुष्य प्राश्रव्य ध्वनियों को नहीं सुन सकता। कुछ पशु जैसे कुत्ता, तेंदुआ, हिरण आदि में प्राश्रव्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता होती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य पर हम ध्वनि के प्रकारों को दर्शा सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, विस्तार पूर्वक ध्वनियों के प्रकार को समझाइए। ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा श्यामपट्ट कार्य को उतारने को कहेगी। अगला पॉइंट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न का। यहाँ पर हमने 3 प्रश्न ले रखे हैं। पहला है प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। दूसरा प्रश्न है ध्वनि को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। थर्ड होगा ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा गृह कार्य का। हमने यहाँ पे 2 प्रश्न ले रखे हैं। पहला है ध्वनि के विषय में लिखिए, दूसरा है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं।